नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। महर्षि नवल के 240वें जन्मोत्सव पर महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा, देश विदेश से आए मेहमान। एम्स जोधपुर का वार्षिक इंट्रा कॉलेज उत्सव तेजस का रंगारंग आगाज। राज्य सरकार द्वारा मोबाइल वितरण शिविर में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर महिलाओं द्वारा किया गया हंगामा। लवली एनकाउंटर मामले में शुक्रवार से जोधपुर बंद व झाड़ू डाउन हड़ताल का आह्वान। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। सूर्यनगरी में भगवान श्री कृष्ण का प्राकटोत्सव जन्माष्टमी पर्व आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर कृष्ण मंदिरों को फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया, साथ ही कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहर के सभी कृष्ण मंदिरों व अन्य स्थानों पर रात 12 बजे दही माखन से भरी मटकियां फोड़ी जाएगी। इस बार जन्माष्टमी पर्व अलग अलग तिथियां होने से 2 दिन मनाया जा रहा है। समार्थ मत वाले लोगों ने एक दिन पहले बुधवार को जन्माष्टमी मनाई थी, वहीं वैष्णव मत वाले आज कृष्ण जन्मोत्सव मना रहे हैं। जोधपुर में कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर कृष्ण मंदिरों में फूल मंडली से लेकर भगवान श्री कृष्ण को संवारने से लेकर पूरे मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। चाहे शनिधाम स्थित बांके बिहारी कृष्ण मंदिर हो या फिर जूनी धान मंडी स्थित गंग श्याम जी मंदिर, बालकृष्ण लाल मंदिर, शास्त्री नगर सी सेक्टर कृष्ण मंदिर, सरदारपुरा रानी जी का मंदिर, रातानाड़ा कृष्ण मंदिर, गीता भवन व शिवांची गेट द्वारकाधीश मंदिर, सभी जगह कृष्ण की भक्ति में श्रद्धालु लीन नजर आ रहे हैं। मंदिरों और घरों में जहां श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी कथाओं को कहती झांकियां सजाई गई है, वहीं कई स्थानों पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मटकी फोड़ और भजन कीर्तन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शहर में गुरुवार को महर्षि नवल भगवान की 240वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में गीता भवन के सामने स्थित श्री महर्षि नवल भगवान के आश्रम में मनाया गया, जिसमें देश विदेश से लोग उपस्थित थे। जिसमें एक कलश यात्रा का भी आयोजन किया गया। महिलाओं ने सिर पर कलश धारण किया। महर्षि नवल संप्रदाय के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता मंगतूराम डंडोरिया ने बताया कि आज महर्षि नवल का 240वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें देश विदेश और देश भर के प्रांतों से आए लोगों ने हिस्सा लिया। महर्षि नवल का जन्म दिवस आज के दिन पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि यहाँ आए साधु संतों, मठाधीशों, देश विदेश से नेतागणों का आभार, जिन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया। जोधपुर में पहली बार केरू में महर्षि नवल जयंती का बड़ा आयोजन होने जा रहा है। आज का ये विशाल और भव्य कार्यक्रम महर्षि नवल भगवान के 240वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में रखा गया है, जिसमें देश और विदेश के लोग भी इस कार्यक्रम में पधारे हुए हैं। उन सब के देशों का नाम लूंगा, टाइम लगेगा, लेकिन बड़ी संख्या में भारत के प्रत्येक प्रांत से लोग आए हुए हैं। आज का विशेष कार्यक्रम रहा है कि 240वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 240वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 10 बगिए में बाहर से पधारे हुए संत महात्माओं को विराजमान करवा करके और भव्य वाहनों से जो लोग आए, उन वाहनों के साथ एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। रैली नवल मंदिर प्राचीन गुरुगादी अंतरराष्ट्रीय गुरुगादी बाईजी के तालाब से रवाना होकर के प्राचीन समाधि स्थल महर्षि नवल भगवान की समाधि स्थल नवल नगर में पहुंच करके 5 बदाओं के पश्चात यहां से विसर्जन होगा और पुनः जुलूस प्राचीन नवल गुरु गादी पर पहुंचेगा। आज के इस भव्य आयोजन में समाज के प्रत्येक संत, प्रत्येक महंत, प्रत्येक महानुभाव की बड़ी भारा योगदान रहा। सब लोग पधारे, सब ने फूल मालाओं से वर्तमान गुरु गादीपति श्री नवल साहेब के वर्तमान गुरु गादीपति सुनील महाराज साहेब को फूलों से लाद दिया। एम्स जोधपुर का वार्षिक इंट्रा कॉलेज उत्सव तेजस
2023 एक शानदार उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ। रंगारंग कार्यक्रम में ग्लैडिएटर्स 2018 का एमबीबीएस बैच, हरिकेन्स 2019 का एमबीबीएस बैच, इंपीरियल्स 2020 का एमबीबीएस बैच, जैथॉक्स 2021 का एमबीबीएस बैच, नाइट राइडर्स 2022 का एमबीबीएस, लिबरेटर्स एमबीबीएस बैच सहित सभी बैचों की टीमों की एक भव्य परेड शामिल थी। कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पुष्पेंद्र एवं आशीष नैयर ने बताया कि इसका रंगारंग आगाज हुआ। इसमें कई टीमें भाग ले रही है। खिलाड़ियों में उत्साह जोरों पर है। पढ़ाई के साथ छात्रों का ओवरऑल सब कुछ अच्छा हो रहा है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से यह बताया जा रहा है। इसमें 1000 खिलाड़ी जो कि एमबीबीएस नर्सिंग से जुड़े सभी भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेल प्रेमियों ने वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, रस्साकशी, हॉकी, थ्रोबॉल, खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, फुटसल, क्रिकेट और अन्य सहित कई प्रतियोगिताओं में आनंद लिया। तेजस 2023 सिर्फ खेल से कहीं अधिक है। यह एक समग्र अनुभव है। प्रतिभागियों ने डीजे नाइट का आनंद लिया। 6 सितंबर को रोमांचक खजाने की खोज कार्यक्रम में भी भाग लिया। नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र खेरा। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष नैयर। हम स्पोर्ट्स के कोऑर्डिनेटर एम्स जोधपुर से हैं और हमारा वार्षिक जो खेल आयोजन है तेजस, इसमें एमबीबीएस और नर्सिंग के लगभग 1000 छात्र और छात्राएं भाग लेंगे और ये 7वां वार्षिक खेल उत्सव है। जितने तरह के खेल इस सप्ताह में होंगे वो टीम गेम्स, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, स्विमिंग इस बार इंट्रोड्यूस किया है। सारे इंडिविजुअल गेम्स हो रहे हैं और पूरे देश में किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में इतने अच्छे स्तर पर खेल दिवस और खेल जो वीक है इसका आयोजन नहीं होता। इसके लिए जो हमारी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बहुत अच्छी है यहाँ पे, और जो छात्र छात्राएं हैं वो बहुत अच्छे से खेल में हिस्सा लेते हैं ताकि पढ़ाई के साथ साथ उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है बहुत अच्छी रहे। बहुचर्चित नवीन उर्फ लवली कंडारा एनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर परिजनों व वाल्मीकि समाज के लोगों ने अपने आंदोलन को तेज कर दिया। उनकी तरफ से कलेक्ट्रेट के बाहर 3 दिन से अनिश्चितकालीन धरना जारी है। इसके साथ ही लवली कंडारा संघर्ष समिति ने शुक्रवार को जोधपुर बंद और झाड़ू डाउन हड़ताल का आह्वान किया है। समिति के नरेश कंडारा ने बताया कि नवीन उर्फ लवली कंडारा का अक्टूबर 2021 को एनकाउंटर हुआ था। पुलिस ने जानबूझकर उसकी हत्या की थी। पुलिस समय पर अस्पताल नहीं ले गई, सबूत भी मिटा दिए गए। परिजन की ओर से कोर्ट में पेश इस्तगासे पर 29 माह बाद एफआईआर दर्ज की गई थी, जिससे समाज का पुलिस से भरोसा खत्म होता जा रहा है। सब काम दिया छोड़ के इस काम के पीछे मेरे भाई को न्याय मिले। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे के लिए सीधे आए और उसे न्याय मिले। हमारे सब वाल्मीकि समाज जेलों को बहुत वोट देता है, लेकिन उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की आज तक। मेरे बच्चे को न्याय मिले और सीबीआई जांच आए, तो यही चाहती हूँ। इसको हमारे समाज के युवा लवली कंडारा की पुलिस द्वारा षड्यंत्र रच के सरेआम उसकी हत्या कर दी गई, जिससे वाल्मीकि समाज ने पूरे जोधपुर के अंदर आंदोलन किया और पूरा वाल्मीकि समाज पीड़ित परिवार के साथ आ गया। और आज लगातार 2 साल होते हुए भी और 19 महीने हम लगातार चक्कर लगा रहे हैं कि हमारी बात को सुना जाए। हमारे जो युवा है समाज का, इसकी जो हत्या हुई इसकी सीबीआई जांच की जाए। सरकार से बात करें, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लगातार मौखिक और लिखित में उनसे मिल रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज 2 दिन हो गए जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर हमारा धरना चल रहा। समाज के लोग आ रहे हैं, 36 कौम के लोग भी साथ हैं, दलित समाज के लोग भी साथ हैं, फिर भी जिला प्रशासन या सरकार द्वारा कोई भी सक्षम अधिकारी या कोई भी पार्टी, कोई राजनीतिक पार्टी का आदमी हमारे बात ना सुन रहा है, ना हमारी कोई सुनवाई की जा रही। इसलिए हमें बड़ी दुख के साथ मजबूर होकर 8 तारीख को जोधपुर शहर की सभी व्यवस्था को ठप करेंगे। हम वाल्मीकि समाज और 36 कौम के मिलकर हम जोधपुर बंद और नगर निगम की सफल व्यवस्था ठप करने का 1 दिन का हमने 8 तारीख को निर्णय लिया और हमें लवली के लिए सीबीआई नहीं मिली या हमें न्याय नहीं मिला तो हम रेगुलर इस आंदोलन को चलाएंगे और समय देते हैं। लवली को न्याय नहीं मिला तो ये आंदोलन उग्र आंदोलन भी हो सकता है।
कि जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि एसटीएससी कोर्ट की आदेश के बाद भी 19 महीने तक इन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की, फिर हाईकोर्ट के दबाव के बाद एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर दर्ज होने के 2 महीने माह तक ना अभी तक उनको सस्पेंड किया गया, ना उन पर कोई कार्रवाई हुई। तो इसी बात को लेते हुए हमने 2 दिन से हम धरना चला रहे हैं और धरने के बाद भी अभी तक कोई भी उच्च अधिकारी या एक भी ऐसा कोई लीडर अभी तक अपने हमसे आके बात नहीं की है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि अब हम जोधपुर को 1 दिन के लिए बंद करेंगे और सब व्यवस्था ठप करेंगे। अगर उसके बाद भी सरकार की आंखें नहीं खुली तो वाल्मीकि समाज और छत्तीसगढ़ मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे। केंद्रीय विद्यालय संख्या 2 के प्रिंसिपल और केंद्रीय विद्यालय संख्या 2 के शिक्षक ने विद्यालय के बच्चों को नए प्रयोगों के माध्यम से नई चीजें सिखाकर उन्हें शिक्षा के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थता प्रदान की है। कठिन काल कोरोना में शिक्षक ने बच्चों की पढ़ाई को चुनौती मानकर उन्हें नए प्रयोगों से लाभान्वित किया। ऑनलाइन जाकर ऐसे ऐप्स का सृजन किया जो कि बच्चों के भविष्य के लिए सुनहरे हो। केंद्रीय विद्यालय वायुसेना संख्या 2 के प्रिंसिपल सुमन सोरल ने शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों को बधाई दिए जाने के साथ ही उन्हें अच्छी नीति पर कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश में साल 2020 में नई शिक्षा नीति आने से शिक्षकों का दायित्व और बढ़ जाता है। शिक्षक खुद अच्छे से सीखे और बच्चों को भी ज्ञान से रूबरू करवाए। वहीं केंद्रीय विद्यालय संख्या 1 वायुसेना के शिक्षक पति पंकज सोरल ने बताया कि कोरोना काल में बहुत कठिन चीजें देखी, उन्हें नए प्रयोगों के लिए जाना जाता है। ऐसे कठिन कोरोना काल में बच्चों को ऑनलाइन जोड़ने के लिए कई ऐप्स को बनाया गया। आज 2 यूट्यूब चैनल भी है जहां पर बच्चों से संबंधित 150 वीडियो मिल जाएंगे जो कि उनका ज्ञान वर्धन करते हैं। पंकज सोरल ने कहा कि उनकी खुशकिस्मती है कि उनकी पत्नी सुमन के साथ उन्हें प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शरीक होने का मौका मिला। यह एक बड़ी उपलब्धि है। मैं पंकज सोरल केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 वायुसेना जोधपुर राजस्थान में कार्यरत एक शिक्षक हूं और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे नवीन प्रयोगों के लिए मेरे को जाना जाता है। काफ़ी काम किया है। सबसे ज़्यादा काम कोरोना काल में किया, जिस समय बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। उस समय हमने आईसीटी का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे ऐसी वर्कशीट डिज़ाइन करी, इस तरह के बहुत सारे ऐप डिज़ाइन करे, बहुत सारे ऐसे वीडियोस हमने डिज़ाइन करे जिससे कि हम बच्चों के साथ में डायरेक्ट मुखातिब हो सकें, ऑफलाइन मोड पर और ऑनलाइन मोड पर हम उनके साथ बात कर सकें, उनको हम सिखा सकें। और हमने इस तरह से अपना एक चैनल भी बनाया है। हमारे 2 वीडियो यूट्यूब चैनल चल रहे हैं इस समय। उसमें 150 से ज़्यादा वीडियो बच्चों के हैं और उसमें हमने एक नाम दिया था। हमने ये देखा था कि मैथमेटिक्स जो है वो जब तक डायरेक्ट कांटेक्ट में बच्चा नहीं आता तब तक उसको सिखाई नहीं जा सकती। तो ऐसे समय में हमारे लिए एक चैलेंज था बहुत बड़ा कि हम कोविड काल के अंदर मैथमेटिक्स को कैसे सिखाएं। तो हमने बहुत सारे इस तरह के मॉडल्स, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स को हमने डेवलप किया और बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए जिनके द्वारा हम बच्चों को बहुत अच्छे से समझा सके। हमारा ये प्रयास जो है राष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी ने इसको सबसे पहले हमें नेशनल अवार्ड द्वारा हमारा मानवर्धन किया। हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है। उसको सार्थक करने के लिए अथक प्रयास करें, उसको धरातल पर लेकर आएं और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना सजोया है उसको पूरा करने में अपना अक्षरश सहयोग दें। जिला कलेक्टर के आदेशानुसार संयुक्त निदेशक डॉक्टर जेडे काजी की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उदयपुर और सनोबर जिले के सीएमएचओ, डिप्टी सीएमएचओ, एडिशनल सीएमएचओ, आरसीएचओ, डीएलओ, बीसीएमओ और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों ने भाग लिया। सीएमएचओ डॉक्टर बामिया ने बताया कि राज्य में 108 एम्बुलेंस के वाहन चालकों की हड़ताल को देखते हुए उदयपुर जिले में वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है। मौसमी बीमारियों को प्रभावी रोकथाम के लिए घर सर्वे कराया जाएगा। 108 के प्रबंध प्रसून पंड्या ने बताया कि वाहन चालकों की व्यवस्था कर दी गई है और सीएमएचओ ने सहयोग से सरकारी वाहन चालकों की भी मदद करेंगे। संयुक्त निदेशक डॉक्टर काजी ने निर्देश दिए कि स्कूलों में आयरन की दवा समय पर उपलब्ध करवाई जाए। इसके लिए बीसीएमओ को पाबंद कर दिया गया। घनश्याम सोनी ने बैठक में बताया कि ग्रामीण इलाकों में स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाए। इस पर डॉक्टर काजी ने बताया कि जिले की आरबीएस की टीमों से मिलकर सभी चिकित्सा संस्थानों पर मास लेवल पर बच्चों के हीमोग्लोबिन की स्क्रीनिंग करवाएंगे। इस दौरान एडिशनल सीएमएचओ डॉक्टर रागिनी अग्रवाल, डॉक्टर मोहन ताकड़, आरसीएचओ डॉक्टर अशोक आदित्य, डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर गजानंद गुप्ता, डॉक्टर प्रणव भावसा, डॉक्टर आशुतोष सिंगल आदि मौजूद रहे। आप मेरे को क्रॉस ओवरटेक करोगे तो मैं आपको मेरी बात अगर आप जिनाइन काटते हो, जिनाइन नहीं, मैंने जिनाइन किया है।
उदयपुर की गिरवा पंचायत समिति के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोगी तालाब स्थित स्कूल में मटकी फोड़ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए स्टूडेंट्स स्कूल के पोर्च में इकट्ठा हुए थे। इस दौरान स्कूल की छत पर ध्वजारोहण के लिए लगा लोहे का पोल ईंट सीमेंट के पिलर सहित उखड़कर नीचे बैठी 5 छात्राओं पर आ गिरा। वहीं मामले को लेकर बीती देर शाम शिक्षा विभाग ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोगी तालाब की प्राचार्य रेखा डामोर और प्रथम इंचार्ज तरुणा नीनामा को निलंबित कर दिया। बुधवार शाम को उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल के मोर्चरी के बाहर जोगी तालाब क्षेत्र के ग्रामीण और मृतक छात्राओं के परिजन पहुंचे। वे दोनों बच्चों के परिवार को मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग पर अड़ गए। ग्रामीण विधायक फुलसिंह मीणा ने बताया कि जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल और अन्य अधिकारियों के साथ यह तय किया गया कि दोनों परिवारों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, साथ ही एक सदस्य को संविदा पर नौकरी दी जाएगी। ग्रामीण विधायक मीणा ने भी 51 हजार रुपए दोनों छात्राओं के परिजनों को देने की बात कही। बड़गांव वासियों ने क्षेत्र में चल रहे सड़क निर्माण को शीघ्र पूरा करवाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। काना मेघवाल ने बताया कि बड़गांव में यूआईडी द्वारा 60 फीट रोड आवंटित की गई, जिसका काम जुलाई से होने और ठेकेदार की लापरवाही से समय पर कार्य न होने से ग्रामीण स्कूल के बच्चे आदि काफी परेशान हैं। मेघवाल ने बताया कि पिछले 1.5 साल से काम अटका हुआ है, जिससे क्षेत्रवासी नालियों के पानी और धूल मिट्टी से परेशान हो चुके हैं। ऐसे में आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समय पर कार्य पूरा करवाने की मांग की। मेरा नाम काना मेघवाल है, मैं बड़गांव रहता हूँ। हम सभी आज कलेक्ट्री आए थे, जिसमें हम बड़गांव के सभी नागरिक और दुकानदार और सभी मित्रगण भी हैं। हमारी ये परेशानी है कि यूआईटी पिछले 1.5 साल से हमारी बड़गांव 60 फीट जो आवंटित की गई है उसका काम ढिलाई से कर रही है। पहले 2 ठेकेदार थे, उनकी भी बहुत बड़ी लापरवाही रही है, जिन्होंने काम समय पर नहीं किया। अभी हालात ये है बड़गांव के कि बड़गांव के लोग वहाँ के गड्ढे, धूल, मिट्टी, जो नालियों में जो पानी जमा हो रहा है उससे आने जाने वाले स्कूली बच्चे, यातायात के साधन, बड़े बुजुर्ग सभी परेशान हो रहे हैं। हम इंतजार कर करके थक गए हैं कि हमारा काम हो जाए और तरीके से सही समय पर हो जाए, लेकिन किसी भी प्रकार से यूआईटी की तरफ से कुछ भी हमें न तो आश्वासन दिया जाता है, न हमारी बात सुनी जाती है। इस विषय में आज हम बड़गांव से सभी इकट्ठा होकर कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए आए थे। अभी कलेक्टर महोदय ने कहा है कि जल्द से जल्द आपके बड़गांव का ये 60 फीट का कार्य शुरू हो जाएगा, इसके लिए आश्वासन दिया और हम सब इस आश्वासन से खुश हैं। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश भर में जन्माष्टमी का महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भाद्र मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। उदयपुर के सबसे प्राचीन जगदीश मंदिर में भी यह उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। जगदीश मंदिर के मुख्य पुजारी जगदीश ने बताया कि बुधवार देर रात 12:30 बजे श्री कृष्ण भगवान के जन्म की लीला हुई। उसके बाद सवेरे मंगला आरती के बाद भगवान जगन्नाथ स्वामी व लालन लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करवाया गया। स्नान करने के पश्चात ठाकुर जी का श्रृंगार इत्र लगाकर किया गया। सुबह से ही मंदिर में भक्तों की कतार लगी रही। जगदीश मंदिर में उदयपुर के स्थानीय लोगों के अलावा आसपास के गांव के लोगों के साथ काफी सारे विदेशी और देशी सैलानी भी दर्शन करने पहुंचे। राजभोग आरती के बाद दिन में लगभग 3:30 बजे पूजा के बाद ठाकुर जी को मंदिर प्रांगण के बीच में भक्तों के साथ उतारा गया। पूजा के दौरान उदयपुर के राज परिवार से सदस्य लक्षराज सिंह मेवाड़ भी मौजूद रहे। बोल जगन्नाथ स्वामी की जय। सभी भक्तों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जगदीश मंदिर में ठाकुर जी को रात से जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें ठाकुर जी का जो जन्म हुआ, उसके बाद भक्तों की भारी भीड़ रही। सभी भक्त ठाकुर जी का दर्शन करके बहुत ही लाभान्वित हो रहे और बहुत ही आनंद उत्साह से पूरा पर्व मना रहे हैं। उसके बाद में सवेरे आज ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए मंगला आरती हुई, उसके बाद भारी भीड़ लगी रही। इसके बाद में आज ठाकुर जी को नंद उत्सव के लिए तैयार किया गया। नंद उत्सव में बाहर सभागार से बाहर मंदिर परिसर में परिक्रमा में ठाकुर जी को विराजमान कराया गया, क्योंकि ये हर समय सभा मंडल के अंदर होता है, लेकिन इस बार भक्तों की काफी ज्यादा भीड़ होने के कारण हमने ये बाहर उत्सव बाहर किया है और भक्तों की यही मांग थी। शाहपुरा थाना इलाके के हाईवे स्थित गाजीपुरा के पास सवारियों से भरी बस और बाइक में टक्कर हो गई। दरअसल सवारियों से भरी लोक परिवहन की बस दिल्ली से जयपुर की ओर जा रही थी। शाहपुरा थाना इलाके के हाईवे स्थित
कासीपुरा कच्छ के पास पहुंचने पर यहां बने कट से अचानक एक बाइक बस के सामने आ गई। तेज रफ्तार होने से बस ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने बरसाती नाले में जा गिरी। हादसे में बाइक सवार लोचुकाबास निवासी शंकर लाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार हिमांशु समेत बस में सवार 1 दर्जन लोग घायल हो गए। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। इस दौरान हाईवे पर जाम लग गया और आसपास के ग्रामीणों की भीड़ लग गई। सूचना पर शाहपुरा डीएसपी उमेश निठारवाल समेत पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से अस्पताल में भिजवाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने घायलों का उपचार किया तथा गंभीर घायल होने पर एक जने को जयपुर रेफर किया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त बस को क्रेन की सहायता से पुलिस थाने लाकर खड़ा करवा दिया और जाम खुलवाकर यातायात सुचारू करवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। विराटनगर नगर पालिका के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राज्य सरकार द्वारा मोबाइल वितरण किए जा रहा है, उसमें काफी महिलाओं द्वारा हंगामा किया गया। महिलाओं ने बताया कि अपने जानकारों को पहले मोबाइल दिया जा रहा है। कई महिलाओं का आरोप है कि हम 3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं लेकिन अभी तक मोबाइल नहीं मिला और 2 महिलाओं को उल्टी हो गई। बीमार होने के कारण अस्पताल में भर्ती करवाया गया। काफी महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां भी आई थी। कई लड़कियों ने बताया कि हम 3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, हमारी पढ़ाई छूट रही है लेकिन हमें मोबाइल नहीं मिला और भीड़ होने के कारण धक्का मुक्की हो रही है। पुलिस प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं भी ठीक नहीं है और नारेबाजी कर विरोध भी जताया गया। महिलाओं ने बताया कि 3 दिन से किराया लगाकर हम चक्कर काट रहे हैं लेकिन मोबाइल नहीं मिलने के कारण काफी रुपए आने जाने में खर्च हो गए। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मोबाइल वितरण, जिसमें ना तो पानी की व्यवस्था है और ना ही मेडिकल व्यवस्था, ना ही महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था। महिलाओं ने आरोप लगाया कि अपने मिलने वालों को ही यहाँ पर पहले मोबाइल दिया जा रहा है। काट दूँ और बच्ची मतलब फटाई छोड़ के यहाँ आई है, उनके धक्का दिया जा रहा है। प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। अंदर कह दिया गया फ़ोन का भी तो अंदर बीच में 1 घंटा बंद कर दिया गया 11 की 12 के बीच में, और फिर कह दिया गया फ़ोन बंद हो गए, फ़ोन खत्म हो गए। और फिर ये बच्ची है ना जो भूखी तिसाई यहाँ सुबह की बैठी हैं, इनकी फटाई वस्त हो रही है। ये कैसा माहौल है? ये बहुत गलत हो कि पानी की व्यवस्था भी नहीं है, नहीं कुछ खा पी के 8 बजे की बच्ची आई हुई है, कुछ खा पी के भी नहीं आई। 2 बच्चियों को तो गैस आ गया, अभी हॉस्पिटल में भर्ती करा गया हूँ। तिसाई को 3 दिन हो गया, डोलती को मेरा पैर में दर्द हो गया, चक्कर हो रहा है। तो यहाँ क्या समस्या है? यहाँ दे रहा भी नहीं है, धक्का धूम दे रहा है, माँ धिसवा भी नहीं दे रहा है। मोबाइल कोई ना 2 दिन होगा, कोई 3 दिन होगा, मिल रही को ना कोई ना। क्या कारण? जे की जानकारी से जो तो दुआले नहीं छे अपना सब कर रखा थी जानकारी से जो क्या है कि जो अपने पास में ऊपर से स्टॉक की पूरे राजस्थान में दिक्कत हो रखी है और उसमें पर डे का अपने को स्टॉक अलॉट होता है कि इस जिले को पर कैंप के हिसाब से इतना मोबाइल डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसके हिसाब से आज हमारे को जो विराटनगर है, कोटपुतली बैरोड जिला है, उसके अंदर 167 मोबाइल प्रति कैंप के लिए मिले थे अपने, जो हमने 2 बजे तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो उसके बाद हमने कैंप बंद कर दिया, स्टॉक अवेलेबल था नहीं हमारे पास। महिलाओं का आरोप ये भी है कि यहाँ डॉक्टरों की व्यवस्था में काफ़ी महिलाओं को उल्टी भी हुई है। उल्टी के लिए वहाँ पे मेडिकल टीम बैठा रखी हमने, और मेडिकल टीम भी है, पानी की व्यवस्थाएं भी है, मेडिकल के फर्स्ट किट सारे अवेलेबल है वहाँ पे। 3 लोग लगा रखे हमने मेडिकल टीम से। और 3 बजे बाद में वहाँ पे कोई भी कर्मचारी था नहीं। 2 बजे स्टॉक खत्म हो गया था, इसलिए बंद करा दिया हमने कैंप। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर लक्ष्मणगढ़ शहर में श्री कृष्ण के मंदिर कृष्ण वाटिका में आज देर रात को श्री कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मंदिर के पुजारी ने बताया कि उक्त कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन वाटिका में प्रत्येक वर्ष किया जाता है, जिसमें शहर के असंख्य नागरिक सम्मिलित होते हैं और श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में सम्मिलित होते हैं। इससे पूर्व स्थानीय गायकों द्वारा श्री कृष्ण के मनमोहक भजनों की प्रस्तुतियां भी दी जाती है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि उक्त कृष्ण वाटिका करीब 75 वर्ष पुरानी है एवं इसका निर्माण नगर के भामाशाह से गौरी शंकर गोयनका द्वारा करवाया गया था। तब से लेकर अब तक श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन यहाँ पर प्रत्येक वर्ष बड़े हर्षोल्लास के साथ किया जाता है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को लेकर आज रामगढ़ कस्बे के बस स्टैंड पर स्थित श्री कृष्ण साईदास मंदिर से यादव समाज के तत्वावधान में कलश शोभा यात्रा निकाली गई। यादव समाज के युवा नरेंद्र यादव निधि ने बताया कि प्रातः 7:30 बजे मंदिर प्रांगण से कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो रामगढ़ कस्बे के मुख्य मार्ग से होती हुई वापस रामगढ़ कृष्ण मंदिर पहुंची। इस शोभा यात्रा में सुंदर सुंदर झांकियां राधा कृष्ण की, सीताराम की, शिव पार्वती की, वहीं दूसरी ओर शोभा यात्रा में
जो आकर्षण का केंद्र बनी झांकी खाटू श्याम की थी। खाटू श्याम की झांकी के आगे आगे रामगढ़ श्याम सखा मंडल के अध्यक्ष सत्यम गोयल के नेतृत्व में कस्बे के श्याम सखा मंडल के सदस्य गौरव सोनी, अमित कुमार भारद्वाज, पत्रकार मनोनीत पार्षद संदीप सेन आदि मौजूद रहे। जोधपुर केंद्रीय कारागार में गुरुवार को कृष्ण जन्मोत्सव पर्व उत्साह एवं उमंग के साथ मनाया गया। बंदी न सिर्फ कृष्ण भक्ति गीतों पर थिरके बल्कि उन्होंने कृष्ण जीवन को आत्मसात करने का भी ठाना। अपने कर्मों को प्रधानता मानते हुए यह सब प्रभु लीला बताया। कारागार सदस्य सुनील बोहरा ने बताया कि बंदियों द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व उत्साह एवं उमंग से मनाया गया। बंदियों को अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हुए उन्हें कृष्ण जीवन को समझाया गया। भगवान कृष्ण द्वारा किए गए कृतज्ञता एवं सुदामा चरित्र का पाठ समझाया। बोहरा ने बताया कि ऐसे आयोजनों से बंदियों के मन की कुंठा दूर होती है, वे अच्छे कार्यों के लिए भी प्रेरित होते हैं। उन्होंने जेल अधीक्षक राजपाल सिंह का भी आभार व्यक्त किया। आज केंद्रीय कारागार में कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसमें हमको सम्मिलित होने का अवसर मिला। हम केंद्रीय कारागार बोर्ड के मंडल के सदस्य भी हैं और समय समय पर हमें राज्यपाल जी याद करते रहते हैं। आज के इस माहौल में इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करना और बंदी भाइयों को किस प्रकार उनको कृष्ण भगवान की लीला के बारे में वैसे सबको पता होता फिर भी उनको बताएं कि कैसे जीवन जिया जाता है, उस जीवन की कृष्ण भगवान की जो रास लीला और कृष्ण भगवान के जो कृतज्ञ सुदामा के जैसे आचरण वो सभी इस प्रकार के कार्यक्रम में दिखाए जाते हैं। और आपने देखा होगा हजारों की तादाद में बंदी भाइयों ने इस कार्यक्रम को बड़ी खुशी और हंसी के माहौल में देखा। बहुत से बुरे वातावरण से निकलकर ये लोग यहाँ आते हैं और इस प्रकार के कार्यक्रम जब इनको दिखाए जाते हैं या प्रायोजित किए जाते हैं तो एक मन में जो कुंठा होती है उससे थोड़ी दूरी होती है और फिर वापस एक अच्छे वातावरण में वो पहुँचते हैं और अच्छे आचरण में पहुँचने का उनका प्रयास रहता है। और राजपाल सिंह जी को भी धन्यवाद जो इस प्रकार समय समय पर हमको भी बुलाते हैं और इस तरह के कार्यक्रम रखते रहते हैं। धन्यवाद। जी सर बताएं। आज कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर जोधपुर केंद्रीय कारागृह में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व आयोजित किया गया, जिसमें अधीक्षक साहब राजपाल जी व समस्त टीम के साथ में यहाँ पर मौजूद बंदी भाइयों द्वारा शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया व रसमय भक्तिमय माहौल में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। मैं राजकुमार असुदानी, गैर सरकारी दर्शक सदस्य, जोधपुर केंद्रीय कारागार जोधपुर। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। महर्षि नवल के 240वें जन्मोत्सव पर महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा, देश विदेश से आए मेहमान। एम्स जोधपुर का वार्षिक इंट्रा कॉलेज उत्सव तेजस का रंगारंग आगाज। राज्य सरकार द्वारा मोबाइल वितरण शिविर में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर महिलाओं द्वारा किया गया हंगामा। लवली एनकाउंटर मामले में शुक्रवार से जोधपुर बंद व झाड़ू डाउन हड़ताल का आह्वान। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।